कवि कुमार आजाद एक बेहद प्रतिभाशाली और लोकप्रिय भारतीय अभिनेता थे, जिन्हें लोकप्रिय सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉ हंसराज हाथी के अपने प्रतिष्ठित किरदार के लिए जाना जाता था। अपनी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग, शानदार व्यक्तित्व और मनमोहक किरदार के साथ कवि कुमार आजाद भारतीय टेलीविजन में एक घरेलू नाम और एक प्रिय व्यक्ति बन गए। 12 मई 1973 को बिहार के सासाराम में जन्मे कवि कुमार आजाद ने छोटी उम्र से ही अभिनय के प्रति स्वाभाविक प्रतिभा दिखाई। उन्होंने अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया और अपने कौशल को निखारा। अंततः मनोरंजन उद्योग में अपनी पहचान बनाई। डॉ हाथी के रूप में उनकी सफल भूमिका ने उन्हें सभी उम्र के दर्शकों का चहेता बना दिया और उनके किरदार का नारा हे माँ माताजी उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति का प्रतीक और पर्याय बन गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपनी भूमिका के अलावा कवि कुमार आजाद ने कई अन्य परियोजनाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी अभिनय प्रतिभा और पात्रों को जीवंत करने की क्षमता ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। 2018 में उनके असामयिक निधन के बावजूद कवि कुमार आजाद की विरासत उनके यादगार प्रदर्शनों और दर्शकों और साथी कलाकारों के दिलों पर उनके द्वारा छोड़े गए अमिट प्रभाव के माध्यम से जीवित है। कवि कुमार आजाद एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने टेलीविजन और फिल्म में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से मनोरंजन उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। बेहद लोकप्रिय सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉ हंसराज हाथी की भूमिका के लिए जाने जाने वाले आजाद का करियर एक अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका से पहले आजाद कई टेलीविजन शो और फिल्मों में नजर आए, जहां उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टीवी सीरीज हीरो भक्ति ही शक्ति है 2005-2007 में उन्होंने धप्पी का किरदार निभाया, जिसने उनकी विविध भूमिकाओं की सूची में इजाफा किया। वह टीवी सीरीज हातिम 2004 में अर्गोइस के रूप में भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने विभिन्न शैलियों और चरित्र प्रकारों को अपनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। आजाद का फिल्मी करियर हालांकि उनके टेलीविजन काम जितना व्यापक नहीं था, लेकिन इसमें उल्लेखनीय भूमिकाएं शामिल थीं, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी सीमा को उजागर करती हैं। वह ऐतिहासिक ड्रामा जोधा अकबर 2008 में एक गेहूं विक्रेता के रूप में दिखाई दिए, जिसने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म में एक यादगार स्पर्श जोड़ा। क्योंकि 2005 में उन्होंने एक कैदी की भूमिका निभाई, जिससे विभिन्न पात्रों को निभाने की उनकी क्षमता का पता चलता है। उनकी अन्य फिल्मों में ड्यूड्स इन द तमियों सेंचुरी 2003 शामिल है, जहां उन्होंने जुहू बीच पर एक गुंडे की भूमिका निभाई, और रघु रोमियो 2003, जहां वे एक पार्टी के मेहमान के रूप में दिखाई दिए। डॉ हंसराज हाथी यानी कवि कुमार आजाद का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। साल 2018 सिर्फ 46 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। अचानक हुए उनके निधन से फैंस और शो की पूरी टीम को धक्का पहुंचा था। जिस अस्पताल में कवि कुमार आजाद को भर्ती किया गया था, वहां के हेड रवि हिरावनी ने उनकी मौत के बाद ये कहा था कि अगर छोटी सी लापरवाही नहीं होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। दरअसल डॉ हाथी को जिस वक्त अस्पताल में लाया गया, उस वक्त उनकी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थीं, इसलिए फौरन उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया और उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक तब उनकी ईसीजी बिल्कुल फ्लैट थी और तभी उन्हें मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि उनके निधन से कुछ 2-3 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसका इलाज वो पास को किसी लोकल अस्पताल में करा रहे थे। अगर उसी समय वह लापरवाही न करके अच्छे अस्पताल में पहुंचे तो आज वो हमारे साथ होते। अपनी सांसों को लेकर उन्होंने जो लापरवाही की वो भारी पड़ी। क्या आप कवि कुमार आजाद को जानते हैं? अगर हम ये पूछेंगे तो आप शायद कहेंगे कि नाम से तो नहीं जानते, पर शक्ल देखेंगे तो याद आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉ हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले याद हैं,
तो शायद आपको सोचने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप झट से बोल पड़ेंगे, उन्हें कौन भूल सकता है। दुनिया से गए उन्हें करीब 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी मौत का कारण जानने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही उनकी मौत का कारण बनी? अगर वो लापरवाही नहीं होती तो आज डो हाथी यानी बिहार के लाल कवि कुमार आजाद हमारे साथ होते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डो हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद ने सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि सलमान खान और आमिर खान के साथ फिल्म में भी काम किया है। लोगों ने उन्हें फिल्मों में तो नहीं लेकिन शो में बहुत प्यार दिया। लेकिन अचानक सबको हंसाना वाला चेहरा मुरझा गया और मात्र 46 साल का उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया। बेतरतीब ढंग से बढ़ने वाला शरीर भी जब तोड़ नहीं पाया, हौंसलाकवी कुमार आजाद बिहार के सासाराम स्थित गौरक्षणी के रहने वाले थे। उन्होंने सासाराम के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद कुछ दिन तक बाल विकास स्कूल में भी पढ़ाई की, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम एक्टिंग में ज्यादा था। बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार उनके इस शौक में साथ नहीं था। बड़े हुए तो उनके शरीर का बेतरतीब ढंग से बढ़ना एक मुसीबत बना, लेकिन उन्होंने एक्टिंग के शौक को खत्म होने नहीं दिया। फुटपाथ पर जब गुजारी रातें परिवार ने मुंबई जाने के लिए साथ नहीं दिया तो वह घर से भाग गए। जेब में कुछ भी नहीं था, इसलिए रातें फुटपाथ पर गुजारी पड़ी, क्योंकि यहाँ न तो वह किसी को जानते थे, न रहने का कोई ठिकाना था और न ही जेब में पैसे। अपना गुजारा चलाने के लिए कवि कुमार नुक्कड़ नाटकों में भी काम करते थे। शुरुआती दौर में उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि किराए का मकान लेना तक मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मकान का किराया शेयर किया। नुक्कड़ नाटकों की कमाई से आजाद का गुजारा होता था। कैसे मिला डॉ हाथी का किरदार एक इंटरव्यू में आजाद ने बताया था कि संघर्ष के दिनों में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए थे। एक दिन एक प्रोडक्शन हाउस से फोन आया और मिलने बुलाया। जब वे प्रोडक्शन हाउस पहुंचे और प्रोड्यूसर के रूम में गए तो देखते ही उन्हें डॉ हाथी का रोल ऑफर कर दिया गया। इस तरह उन्होंने 2009 में टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉ हंसराज हाथी का किरदार प्ले करना शुरू किया